नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेईई एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आरसीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप राजस्थान जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज ड्यू टू मोनोलिथिक करेक्टर, फायर रजिस्टिंग एंड ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फ्रेंड्स, जो आरसीसी होता है वो पीसीसी की तुलना में मोनोलिथिक करेक्टर, फायर रजिस्टिंग होती है, ड्यूरेबिलिटी भी उसमें ज़्यादा होती है और इसका मेंटेनेंस चार्ज काफ़ी कम होता है। ये सभी आरसीसी के एडवांटेज होते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, a singly reinforced concrete beam of 25 centimeter width and 70 centimeter effective depth is provided with 18.75 centimeter square steel. If the modular ratio m is 15, the depth of neutral axis is। फ्रेंड्स, जो न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है वो bx²/2 इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स होता है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू 25, डी की वैल्यू 70 और ए एस टी की वैल्यू 18.75 और एम की वैल्यू 15 है। तो यहाँ से जो इक्वेशन हो जाएगा वो 25x²/2 इक्वल टू 15 गुणे 18.75 गुणे 70 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो x² प्लस 22.5 एक्स माइनस 1575 बराबर 0। द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। यहाँ से x की दो वैल्यू प्राप्त होगी। ये इसको सॉल्व करने पर x की जो दो वैल्यू प्राप्त होगी वो 30 सेंटीमीटर और माइनस 52.5 सेंटीमीटर प्राप्त होगी, जो कि माइनस वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल डेप्थ हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस की वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, if the permissible compressive and tensile stresses in a singly reinforced beam are 50 kg per centimeter square and 100 1040 400 kg per centimeter square respectively, and the modular ratio is 18, the percentage of the steel required for an economic section is। फ्रेंड्स, यहाँ से जब पहले क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, जो कि होती है x इक्वल टू एम सिग्मा सी बी अपान एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी होता है। यहाँ से एम की वैल्यू 18, सिग्मा सी बी की वैल्यू 50, सिग्मा एस टी की वैल्यू 1400 है। तो यहाँ से जो एक्स हो जाएगा वो 18 गुणे 50 पान 18 गुणे 50 प्लस 1400 गुणे डी। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू प्राप्त होगी वो 0.39 डी प्राप्त हो जाएगी। अब हम फार्मूला यूज करेंगे एक्चुअल डेप्थ को फाइंड आउट करने वाला, bx²/2 इक्वल टू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स। एक्स के स्थान पे हम 0.39 डी पुट करेंगे और एम के स्थान पे 18। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो बी इंटू 0.39 का स्क्वायर डी का स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू 18 ए एस टी और डी माइनस 0.39 डी करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.61 डी। यहाँ से एक डी से ये पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी। बी और डी को ए एस टी बाई बी डी लिखेंगे। तो यहाँ से जो फाइनली रिजल्ट प्राप्त होगा वो ए एस टी बाई बी डी इक्वल टू हो जाएगा 0.39 का स्क्वायर अपान 2 इंटू 18। परसेंटेज में वैल्यू पूछा है तो इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से फाइनल जो परसेंटेज स्टील कैलकुलेट होगा वो 0.6
93% कैलकुलेट होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, an intermediate T-beam reinforced with two layer of tensile steel with clear cover 13 centimeter encasted with the floor for a hall 12 meters by 7 meters is spaced at 3 meters from adjoining beams, and if the width of beam is 20 centimeter the breadth of the flange is। फ्रेंड्स इस तरीके से 12/7 का इसमें 3-3 मीटर पर टी बीम लगे हुए हैं, तो ये कंटिन्यूस बीम होगा। तो इस केस में जो क्लियर स्पान एल नॉट हो जाएगा वो 0.7 एल इफेक्टिव हो जाएगा, जहाँ पे एल इफेक्टिव 3 मीटर है। तो जो फार्मूला होता है विड्थ ऑफ फ्लैंज का, एल नॉट अपॉन 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ है। डेप्थ ऑफ फ्लैंज कंसीडर नहीं है, जिसको हम विड्थ ऑफ रिब के बराबर वेब के बराबर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से जो विड्थ ऑफ फ्लैंज हो जाएगी वो 0.7 इंटू 3 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 300/6 प्लस 20 प्लस 6 इंटू 20, ये वैल्यू 50, यहाँ से 35 प्लस 140, जो विड्थ ऑफ फ्लैंज होगी वो 175 सेंटीमीटर होगी, नियर अबाउट 176 सेंटीमीटर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर इनिशियल एस्टीमेट फॉर ए बीम डिजाइन द विड्थ इज एज्यूम्ड 1/15 ऑफ द स्पान, 1/20 ऑफ द स्पान, 1/25 ऑफ द स्पान, 1/30 ऑफ द स्पान। फ्रेंड्स जो डेप्थ होती है वो जनरली 1/10 से 1/12 होती है स्पान की, या L/10 से L/12 होती है। और जो बीम की विड्थ होती है वो डेप्थ के आधे के बराबर होती है। तो यहाँ से जो विड्थ हो जाएगा वो L/20 से L/24 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मूवमेंट ऑफ द कपल सेटअप इन अ सेक्शन ऑफ ए बीम बाय द लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्स इज नोन एज बेंडिंग मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स यदि इस तरीके से कोई बीम हो तो इसका जो डायग्राम बनता है, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स और ये कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है, इसके बीच की दूरी लेबर आर्म होती है, और इन दोनों कपल के द्वारा जो मूवमेंट फॉर्म होता है उसे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है जिसको हम EMR से रिप्रेजेंट करते हैं वो 0.36 FCK इंटू बी EXU इंटू डी माइनस 0.42 XU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ द सेम साइज शुड नॉट बी लेस देन 1 डायमीटर, 2.5 डायमीटर, 3 डायमीटर, 3.5 टाइम्स डायमीटर। फ्रेंड्स जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है या स्पेसिंग होती है, जब डाया जो है सभी बार का एक समान हो तो 1 डायमीटर के बराबर होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। और यदि जो उसमें बार हों डिफरेंट डाया के हों तो उसमें जो स्पेसिंग होगी वो मिनिमम थिकर बार के स्पेसिंग के बराबर, या इसमें जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होगा उस मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, in a singly reinforced beam the effective depth is measured from its compression edge to tensile edge, tensile reinforcement, neutral axis of the beam, longitudinal central axis। फ्रेंड्स जो इफेक्टिव डेप्थ होती है वो कंप्रेशन एज से लेकर जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट होता है उसके सेंटर तक मेजर की जाती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, if the ratio of the span to the overall depth does not exceed 10, the stiffness of the beam will ordinarily be satisfactory in case of simply supported beam, continuous beam, cantilever beam, none of these। फ्रेंड ये कैंटिलीवर के केस में जो स्पान बाई डेप्थ का रेशियो होता है
वो 7 से कम होता है, और स्पान बाई डेप्थ का रेशियो जो होता है सिंपली सपोर्टेड के केस में 20 होता है, और कंटिन्यूस के केस में ये वैल्यू 26 से कम होती है। और यदि स्पान बाई डेप्थ का रेशियो 10 से अधिक नहीं होता है तो उसको हम कैंटिलीवर कंसीडर करेंगे। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द थिकनेस ऑफ द फ्लेंज ऑफ ए टी बीम ऑफ ए रिब्ड स्लैब इज assumed as width of the rib, depth of the rib, thickness of concrete topping, half द थिकनेस ऑफ द रिब। फ्रेंड्स जो रिब स्लैब होती है उसका डेप्थ, उसकी जो विड्थ होती है वो टेपर्ड होती है इस तरीके से। जो टी बीम का फ्लेंज होता है वो कंक्रीट टॉपिंग के थिकनेस के बराबर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जो रिब्ड स्लैब होता है इसका उपयोग इंसुलेशन और में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द रेशियो ऑफ द विड्थ टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ए बीम इज केप्ट 0.25, 0.5, 0.7, 0.75। फ्रेंड्स जो डेप्थ होती है जनरली विड्थ की 2 टाइम होती है, तो जो विड्थ और डेप्थ का रेशियो हो जाएगा वो 0.5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू स्टील बीम थ्योरी ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम टेंशन इज रजिस्टर्ड बाई टेंशन स्टील। फ्रेंड्स जो डबली रेनफोर्स्ड बीम में टेंशन होता है वो टेंशन स्टील के द्वारा कैरी होता है, और कंप्रेशन स्टील के द्वारा कैरी किया जाता है। और जो स्ट्रेन होता है और स्ट्रेस कंप्रेशन और टेंसाइल स्ट्रेन दोनों में सेम होता है। तो इस केस में तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फॉर स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग द स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो शॉर्टर स्पान शुड बी कंसिडर्ड, लॉन्गर स्पान शुड बी कंसिडर्ड, एवरेज वैल्यू ऑफ शॉर्टर एंड लॉन्गर स्पान शुड बी कंसिडर्ड, बोथ द स्पान शुड बी कंसिडर्ड इन दियर रेस्पेक्टिव डायरेक्शन। फ्रेंड्स यदि स्लैब 2 डायरेक्शन में स्पैनिंग में हो तो उस केस में जो स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो होता है वो शॉर्टर स्पान के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन केस ऑफ 2 वे स्लैब द डेप्थ ऑफ स्लैब इज बेस्ड ऑन लॉन्ग स्पान, मोस्टली लॉन्ग स्पान बट समटाइम्स शॉर्ट स्पान इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पान। फ्रेंड्स जो यदि वाई डायरेक्शन में लेंथ और एक्स डायरेक्शन में लेंथ जो स्पैन हो उसका रेशियो 2 से कम होता है तो उसे 2 वे स्लैब कहते हैं। और 2 वे स्लैब में जो डेप्थ होता है वो शॉर्ट स्पान के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। और यदि इन दोनों का रेशियो 2 से अधिक होता है तो उसे 1 वे स्लैब कहते हैं। फ्रेंड्स जो 2 वे स्लैब होता है उसको डिजाइन करने के लिए ग्रेसफ फार्मूला या IS कोड फार्मूला या पिगार्ड्स फार्मूला का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मिनिमम परसेंटेज ऑफ द स्टील इन एन RCC स्लैब इज। फ्रेंड्स जो RCC स्लैब में मिनिमम परसेंटेज होता है माइल्ड स्टील के केस में 0.15% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया BD, और HYSD बार के केस में 0.12% BD होता है। इस केस में ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मैक्सिमम परमिटेड स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स इन ए स्लैब इज 100 mm, 3D, 5D, 150 mm। फ्रेंड्स जो मेन बार्स होता है उसका जो स्पेसिंग होता है वो 3D या 300 mm, इन दोनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम होगी उससे अधिक नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और टेम्परेचर बार या जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बार या श्रिंकेज बार भी कहते हैं उसके केस में जो स्पेसिंग होती है वो 5D या 450 mm, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव स्पान ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बियरिंग, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ द वॉल प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द वॉल, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, नन ऑफ दीज। जो सिंपली सपोर्टेड स्लैब का इफेक्टिव स्पान होता है या इफेक्टिव वो क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ
या क्लियर स्पान प्लस जो सपोर्ट विड्थ होता है W, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होता है उसके बराबर कंसीडर किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फॉर ए कंटिन्यूअस फ्लोर स्लैब सपोर्टेड ऑन बीम द रेशियो ऑफ इंड स्पान ऑफ लेंथ एंड इंटरमीडिएट स्पान लेंथ इज। फ्रेंड्स, जो इंटरमीडिएट स्पान के केस में जो स्पान बाई डेप्थ का रेशियो होता है वो 26 से कम होता है। इस केस में जो इंटरमीडिएट स्पान हो जाएगा वो 26 इंटू डी हो जाएगा। और जब वन एंड सिंपली सपोर्टेड हो और दूसरा एंड स्पान फ्री हो तो उस केस में जो स्पान बाई डेप्थ का रेशियो होता है वो 23 से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ से जो इंड स्पान हो जाएगा वो 23D हो जाएगा। तो हमसे इंड स्पान और इंटरमीडिएट स्पान का रेशियो पूछा है, तो जो रेशियो हो जाएगा वो 23D/26D हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 0.89 या 0.9 कंसीडर करेंगे इसको। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज m kg सेंटीमीटर द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब इज। फ्रेंड्स, जो मोमेंट होता है m इक्वल टू QBD² होता है, जहाँ पे Q मोमेंट रजिस्टिंग फैक्टर होता है, B विड्थ इन mm, D डेप्थ इन mm होता है और मोमेंट भी न्यूटन mm में होता है। जब हम इसको विड्थ को यूनिट विड्थ कंसीडर करते हैं 1, तो यहाँ से जो m को जब हम kg सेंटीमीटर में पुट करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी वो m/10 इंटू 10 हो जाएगी इक्वल टू QD²। यहाँ से जो D की वैल्यू हो जाएगी वो √m/100 Q के बराबर हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ ए कॉलम स्ट्रिप ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज 1/4 ऑफ द विड्थ ऑफ द पैनल, हाफ द विड्थ ऑफ द पैनल, रेडियस ऑफ द कॉलम, डायमीटर ऑफ द कॉलम। फ्रेंड्स, जो कॉलम स्ट्रिप का इफेक्टिव विड्थ होता है पैनल विड्थ के आधे के बराबर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम कवर ऑफ ए स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार नॉट लेस देन। फ्रेंड्स, जो स्लैब के केस में मिनिमम कवर होता है वो जो उसमें जिस डाया का बार यूज हुआ हो उसके या 20 mm जो भी वैल्यू मैक्सिमम होती है उसके बराबर होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। कॉलम के केस में जो कवर होता है वो 40 mm होता है। फुटिंग के केस में मिनिमम कवर 50 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड ऑन बीम्स, कॉलम्स, वॉल्स, कॉलम्स मोनोलिथिकली बिल्ट विथ स्लैब। फ्रेंड्स, जो स्लैब होता है वो जो फ्लैट स्लैब होता है उसका जो स्लोप होता है वो 10 डिग्री से कम होता है। जो फ्लैट स्लैब होता है वो कॉलम से मोनोलिथिकली बिल्डअप होता है। इस तरीके से कॉलम में यदि रेनफोर्समेंट इस तरीके से दिया हो, स्लैब में रेनफोर्समेंट उस जो फ्लैट स्लैब होता है वो कॉलम के साथ मोनोलिथिकली बिल्टअप होता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्लैब इज डिजाइन एज ए 2-वे स्लैब इफ द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान इज लेस देन। फ्रेंड्स, यदि लॉन्ग स्पान LY और शॉर्ट स्पान LX हो, इन दोनों का रेशियो यदि 2 से कम होता है तो उसे हम 2-वे स्लैब के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। और यदि इनका रेशियो 2 से अधिक हो जाएगा तो उसे 1-वे स्लैब कंसीडर करते हैं। 2-वे स्लैब में मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए शॉर्ट स्पान, डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए भी शॉर्ट स्पान को कंसीडर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए कंटिन्यूअस स्लैब ऑफ 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर साइज द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिटेड। फ्रेंड्स, जो स्लैब के केस में डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूअस स्लैब हो या सिंपली सपोर्टेड स्लैब
माइल्ड स्टील और HYSD बार के केस में वैल्यू अलग अलग होती है। माइल्ड स्टील के केस में जो सिंपली सपोर्टेड के लिए वैल्यू होती है वो 35 होती है, और कंटिन्यूस के केस में ये वैल्यू 40 होती है। HYSD बार के केस में हम 35 का 80%, या ये 28, इस केस में 32 कंसीडर करते हैं। तो इस केस में हम माइल्ड स्टील के अकॉर्डिंग डेप्थ को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से जो स्पान होगा 60 स्पान को हम कंसिडरेशन में लेंगे। 3 स्पान बाई डेप्थ का रेशियो जो होगा वो 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस स्लैब है तो यहाँ से जो स्पान है 3 मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो यहाँ से 300/40 इक्वल टू यहाँ से डेप्थ हो जाएगी। जो डेप्थ यहाँ से कैलकुलेट होगी वो 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू मेन रेनफोर्समेंट बार शुड बी diameter of larger bar are 5 mm more than the nominal maximum size of coarse aggregate whichever is higher, 5 mm more than the nominal size of the aggregate only, 5 mm more than the diameter of the bar, none of the above। फ्रेंड्स जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बार के बीच में, जो उसमें लार्जर बार का डायमीटर होगा उसके बराबर, या मैक्सिमम साइज का जो एग्रीगेट उसमें प्रयोग हुआ है उससे 5 mm अधिक, इन दोनों में से जो वैल्यू मैक्सिमम होती है उसके बराबर होता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ ए क्रैंक्ड बार थ्रो अ डिस्टेंस d at 45 डिग्री इन केस ऑफ ए बीम ऑफ इफेक्टिव लेंथ L एंड डेप्थ d इज। फ्रेंड्स जो क्रैंक बार होता है वो 45 डिग्री पर जब बेंड होता है तो उसके एक साइड की जो डिस्टेंस होती है वो 0.42d होती है। सेम इस साइड में होगा तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो L+2 इंटू 0.42d हो जाएगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ ए RCC स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार्स एट 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग। इफ इट इज डिजायर्ड टू रिप्लेस 10 mm बार्स बाई 12 mm बार्स देन द स्पेसिंग ऑफ 12 mm बार शुड बी। फ्रेंड्स जो स्पेसिंग होता है स्लैब के केस में वो एरिया ऑफ वन स्टील अपॉन टोटल एरिया AST के बराबर होता है। तो यहाँ से जो AST हो जाएगा, एक बार का एरिया π/4 इंटू 10 mm डाया है स्क्वायर अपॉन स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर है तो इसको 100 में, ये इसका टोटल AST हो जाएगा। जब हम इसको 10 mm को 12 mm से रिप्लेस करेंगे तो AST सेम रहेगा, उसकी स्पेसिंग बढ़ जाएगी। तो इस केस में जो AST हो जाएगा 12 mm के केस में वो π/4 इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन जो भी स्पेसिंग होगी जिसको हम यस से कंसीडर करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी वो π/4 इंटू 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा अपॉन यस इक्वल टू π/4 इंटू 100 अपॉन 100। यहाँ से जो स्पेसिंग हो जाएगी वो 144 mm या 14.4 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट बार इन RCC स्लैब इज 20 mm, 16 mm स्पान बाई 100, थिकनेस ऑफ स्लैब बाई 8। फ्रेंड्स जो मैक्सिमम डायमीटर होता है यदि स्लैब की थिकनेस t हो अपॉन 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज प्रोवाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट लोड, टेम्परेचर स्ट्रेस, श्रिंकेज स्ट्रेस, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फ्रेंड्स जो श्रिंकेज रेनफोर्समेंट होता है या जिसको डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होते कहते हैं, ये लोड, टेम्परेचर स्ट्रेस और श्रिंकेज स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनकी जो स्पेसिंग होती है 5D या 450 mm, इन दोनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम होगी उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ टू वे स्लैब द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब इज primarily a function of the long span, primarily a function of short span, independent of long or short span, dependent on both long and short span। जो टू वे स्लैब के केस में
लिमिटिंग डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया होता है उसको चेक करने के लिए हम शार्ट स्पान का यूज करते हैं। तो जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा वो शार्ट स्पान का फंक्शन होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if L1 and L2 are the length of long and short span of a two-way slab simply supported on four edge and carrying a load W per unit area, the ratio of loads split into the W and W2 acting on strip parallel to L2 and L1 is। फ्रेंड्स, जो ग्रेसफ रैंकाइन फार्मूला होता है, यदि इस तरीके से कोई स्लैब हो, लॉन्ग स्पान L1 और ये L2 हो, इसको स्ट्रिप अगर कंसीडर करें दोनों केस में, तो इसके अकॉर्डिंग जो डिफ्लेक्शन होता है दोनों स्ट्रिप का सेम होगा। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह स्लैब का लोड इस पर कार्य करेगा। तो जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा 5W1 L1 की पावर 4 अपान 384 EI हो जाएगा। सेम इस केस में भी 5W2 L2 की पावर 4 अपान 384 अपान EI हो जाएगा। तो यहाँ से जो W1 और W2 का रेशियो हो जाएगा वो L2 बाई L1 की पावर 4 के बराबर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इफ़ द साइड ऑफ ए स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन एज एंड स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन आर इक्वल, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई। फ्रेंड्स, जो एक्स डायरेक्शन या शार्ट स्पैन में जो मोमेंट होता है एम एक्स इक्वल टू आर की पावर 4 अपान 1 प्लस आर की पावर 4 इंटू WL(x)² बाई 8 होता है, जहाँ पे आर जो होता है वो LX अपान LY का रेशियो होता है। इस केस में LX और LY बराबर हैं तो आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ से होगा वो 0.5 प्राप्त होगा। और सेम वाई डायरेक्शन में जो MY हो जाएगा वो 1 अपान 1 प्लस आर की पावर 4 इंटू WL(y)² अपान 8 होता है। इसकी वैल्यू भी 0.5 होगी। तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो 0.5 हो जाएगा जब LX और LY दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन ऑफ ए टू वे स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन एज एंड हैविंग नो प्रोविजन टू प्रिवेंट द कॉर्नर्स फ्रॉम लिफ्टिंग इज मेड बाय रैंकाइन फार्मूला, मार्कस फार्मूला, रैंकाइन ग्रेसफ फार्मूला, ग्रेसफ फार्मूला। फ्रेंड्स, यदि टू वे स्लैब हो उसमें कोई भी प्रोविज़न ना हो कॉर्नर को लिफ्टिंग करने के लिए या कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन हो, तो उस केस में जो फार्मूला होता है वो ग्रेसफ रैंकाइन फार्मूला होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। और टू वे स्लैब हो और उसके कॉर्नर हेल्ड डाउन हो तो उस केस में पिगाट्स मेथड, मार्कस मेथड और IS कोज मेथड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लार्ज हेड ऑफ ए सपोर्टिंग कॉलम ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज टेक्निकली नोन एज। फ्रेंड्स, इस तरीके से कोई स्लैब हो और इसमें जो कॉलम हो, जब हम कॉलम के हेड को इंक्रीज कर देते हैं स्लैब प्रोवाइड करने के लिए, तो इसको हम कैपिटल कहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। और जब कॉलम पर स्लैब को सेट करते समय स्लैब की थिकनेस बढ़ा दी जाती है तो इसे ड्रॉप पैनल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायामीटर ऑफ द कॉलम हेड सपोर्ट ए फ्लैट स्लैब इज जनरली केप्ट 0.25 टाइम्स द स्पान लेंथ, 0.25 टाइम्स द डायामीटर ऑफ द कॉलम, 4 सेंटीमीटर लार्जर देन द डायामीटर ऑफ द कॉलम, 5 सेंटीमीटर लार्जर देन द डायामीटर ऑफ द कॉलम। फ्रेंड्स, जो कैपिटल होता है, जब हम कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं कॉलम के हेड इंक्रीज कर देते हैं तो इसका जो डाया होता है ये 0.25 टाइम स्पैन के बराबर होता है। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज टेकन एज। कॉलम स्ट्रिप की जो इफेक्टिव विड्थ होती है वो कॉलम पैनल की विड्थ की आधी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड,
द ब्रीथ ऑफ ए रिब्ड स्लैब कंटेनिंग 2 बार्स मस्ट बी बिटवीन। फ्रेंड्स, जो रिब स्लैब होता है जिसको बैफल स्लैब भी कहते हैं, इसकी जो विड्थ होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच में होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और रिब स्लैब में जो मैक्सिमम डाया का बार यूज होता है उसका डाया 22 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसमें जो मैक्सिमम एग्रीगेट का साइज होता है वो 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो रिब स्लैब की थिकनेस होती है एकदम बॉटम पे, वो 65 mm से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए सर्कुलर स्लैब कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव टू मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मूवमेंट इज। फ्रेंड्स, जो सर्कुलर स्लैब होता है उस केस में जो मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट होता है वो 2WR²/16 होता है। और जो पॉजिटिव मूवमेंट होता है वो WR²/16 होता है। तो इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो 2 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार्स आर कर्टेल्ड। सिंपली सपोर्टेड स्लैब के केस में जो अल्टरनेट बार होते हैं वो L/7 डिस्टेंस पर कर्टेल किए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर स्लैब सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग डिफ्लेक्ट टू फॉर्म सेमी हेमिस्फीयर इलिप्सॉइड पैराबोलाइड नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो सर्कुलर स्लैब होता है वो पैराबोलाइड के शेप में डिफ्लेक्ट होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार यूज इन रिब स्लैब। फ्रेंड्स, जो रिब स्लैब में मैक्सिमम डायमीटर का बार यूज होता है उसका डाया 22 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो मिनिमम थिकनेस होती है रिब स्लैब की वो 65 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ W इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन ए सर्कुलर स्लैब ऑफ रेडियस आर फिक्स्ड एट इट्स एंड द मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मूवमेंट एट इट्स सेंटर इज। जो उसके सेंटर पे मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मूवमेंट्स होता है वो WR²/16 होता है। निगेटिव जो मूवमेंट होता है वो 2WR²/16 होता है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और उसके सेंटर पर जो मैक्सिमम मूवमेंट का मान होता है वो 3WR²/16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर मेन बार्स इन ए स्लैब इज बेस्ड ऑन मिनिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम शियर फोर्स, मिनिमम शियर फोर्स। जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है मेन बार के लिए वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ W इज द लोड ऑन ए सर्कुलर स्लैब ऑफ रेडियस आर द मैक्सिमम रेडियल मूवमेंट एट द सेंटर ऑफ द स्लैब। जो सेंटर पे मैक्सिमम रेडियल मूवमेंट होता है और 3WR²/16 के बराबर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जो मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है 2WR²/16, जबकि मैक्सिमम पॉजिटिव जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो WR²/16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिब स्लैब इज प्रोवाइडेड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ए प्लेन सीलिंग, थर्मल इंसुलेशन, एकॉस्टिक इंसुलेशन, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। जो रिब स्लैब होता है वो प्लेन सीलिंग नहीं होता, लेकिन उसमें को प्लेन सीलिंग करने के लिए इसमें हॉलो कंक्रीट के ब्लॉक या कार्ड बोर्ड फिल कर दिए जाते हैं। और इसका उपयोग थर्मल इंसुलेशन और एकॉस्टिक इंसुलेशन में भी किया जाता है। तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।